वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैंने आपको उम्रा का तरीका बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ दुआएं, कौन सी नियत कब कहाँ करनी है। तो सबसे पहले हम पहले पढ़ते हैं, नियत करते हैं। जब हम 2 रकात नमाज पढ़ के उम्रे की नियत करते हैं तब हमें तलबिया पढ़ना है। तलबिया मतलब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। यह हमको 3 बार पढ़ना है नियत करते वक्त। जब हम 3 बार लब्बैक पढ़ेंगे तो हमारे उम्रा के एहराम की नियत हो जाएगी और आप उम्रा के एहराम की पाबंदी में आ जाओगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है लब्बैक। फिर जैसे ही हम जिद्दा पहुंच जाएंगे, जिद्दा से हम होटल में सामान रख के मस्जिदुल हरम यानी काबतुल्लाह के पास मस्जिद हरम में पहुंच जाएंगे तो आपको वहां मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाबा व रहमतिक बोल के अंदर जाना है और बोलना है नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। फिर आप जैसे ही काबतुल्लाह को देखोगे तो आपको पढ़ना है, जो दुआ मांगनी है वो दुआ मांगे और आपको बोलना है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और फिर जैसे ही आपने दुआ मांग ली, काबतुल्लाह को देख लिया, आप ग्रीन लाइट के पास आ जाओगे। ग्रीन लाइट यानी हजर इस्वत के पास आ जाओगे। वहाँ पे आपको नियत करनी है उम्रे के तवाफ़ की। तब आपको बोलना है या अल्लाह मैं उम्रे के तवाफ़ के 7 चक्करों की नियत करती हूँ या करता हूँ तो इसे मेरे लिए कबूल फरमा, आसान फरमा। फिर आपको बोलना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बोल के हिजर अस्वद का बोसा देना है। फिर आपको सुवम कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ना है। जैसे ही आप रुकने यमानी के पास आ जाओगे, आपको हाथ ऊंचा करके बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बोलना है और आपको पढ़ना है रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ वकीना अज़ाबन्नार व अदखिलना जन्ना माल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ये हो गया। फिर जैसे ही आपके 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो आपको 8 इस्तलाम करना है। इस्तलाम मतलब हजर अस्वद को बोसा देना। फिर जैसे ही आपको हरम में जगह मिल जाएगी, आप वाजिब तवाफ़ पढ़ लोगे। आपको जमज़म पीना है। फिर जमज़म पीने की दुआ आपको पढ़नी है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअम मिन कुल्ली दाई। ये आप उर्दू में भी बोल सकते हो, हिंदी में भी बोल सकते हो। या अल्लाह मैं ये जो जमज़म पी रही हूँ या पी रहा हूँ तो इसमें मेरे लिए तंदुरुस्ती, सेहत, शिफा, इल्म अता कर, आमीन या रब। फिर आप जैसे ही सफ़ा मरवा की सई करने जाओगे, सई मतलब सफ़ा मरवा करना, वहाँ पर जाओगे तो आपको नियत इस्तेलाम करना है काबतुल्लाह का और आपको चहारुम कलमा पढ़ के सफ़ा मरवा की सई शुरू करनी है। आपको 7 चक्कर में सफ़ा मरवा पे चहारुम कलमा पढ़ना है। चहारुम कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये हो गई आपके उम्रे के दुआएं। जैसे ही आपके 7 चक्कर पूरे हो गए आप हलक कर लोगे। आपको मैंने सिंपल दुआएं बता दी है जो हमारे नबी पाक ने उम्रा और हज के दौरान पढ़ी थी। बहुत से लोग यहाँ पर किताबें लेकर, मोबाइल लेकर 7 चक्कर की अलग अलग दुआ पढ़ते हैं, पर यह तरीका गलत है। क्योंकि लिए तवाफ़ मतलब चलती फिरती नमाज। नमाज में हमें सिर्फ हम क्या पढ़े हैं उस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किताबों में, मोबाइल में। ये गलत है। इसलिए जो हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की है कि हम जब भी तवाफ़ करें तो सुबम कलमा पढ़ें और सफ़ा मरवा करें तो चहरुम कलमा पढ़ें। ये एकदम ईजी और आसान तरीका है उम्रा करने का। आप बस ये याद करके जाइए, उम्रा का तरीका सीखें, आपका उम्रा मुकम्मल कंप्लीट अच्छे से अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप जब भी उम्रा करने जाए तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, आमीन या रब।